अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहली ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे मेजर की रोल जो प्ले करता है वो ये करता है कि आप अपने टाइम को, अपने समय को कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेजमेंट करना ही एक आर्ट है और उस टाइम टेबल के अंदर क्या आप अपने आप को ढाल पा रहे हैं। टाइम टेबल को बनाना एक बात और फॉलो करना एक बात होती है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अब उन दोनों ही एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पे आपने कोई लूप होल छोड़ दिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से पीछे चले जाएंगे। बाकी जो बड़े लोग हैं, टॉपर लोग हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि अच्छा मैं चीज़ों को कैसे अप्रोच करूंगा ताकि मेरा जो है समय हर तरीके से बच पाए। आप देखिए कि ये हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेरी चल रही हो कि पहली ही अटेम्प्ट में कैसे होगा, या टाइम टेबल को बनाऊं कैसे और फॉलो कैसे करूं, या टारगेट्स को कैसे पूरा करना है। अगर आपने सोच लिया कि ये मेरे को करना है लेकिन वो पूरा हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या चीज आपको करनी चाहिए। या फिर आपको नोट्स बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बनाने चाहिए हैं, नहीं बनाने चाहिए हैं, या फिर कोचिंग का सहारा लेना है, नहीं लेना है, मल्टीपल टीचर्स के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे आपका पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारी क्वेरीज एक बिगिनर के माइंड में जरूर आएंगी और उन्हीं का जो है हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देखिए कि जब भी एक बिगिनर स्टूडेंट या कोई दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसका कई दिनों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई सालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो एक गलती करेगा। जैसे मान लीजिए वो बहुत सारी किताबें खरीदेगा, सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारे टीचर्स की किताबें खरीद लेगा। अब इन किताबों को खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर एक स्टूडेंट कर सकता है वो ये कर सकता है कि इनको शेल्फ पे रख देगा जाके और बस देखता रहेगा। यानी जो किताबें कभी मानव को राह दिखाया करती थी जीवन की, आज वो शेल्फ की शोभा बढ़ा रही है। दोस्तों ऐसा हाल चल रहा है लोगों का। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं। हमने भी अपने टाइम में किया, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने अपने टाइम में ऐसी चीजें नहीं की। बहुत सारी किताबों से फैसिनेट होकर हमने वो किताबें रखी अपने पास, लेकिन पढ़ी ही नहीं। और आज जब मैं देखता हूं तो आज कल की ही बात है कि मैं देख रहा था तो उनके ऊपर, बेचारियों के ऊपर धूल जम गई थी और मेरे को लगा कि यार इनको पढ़ लेना चाहिए था, कितना ज्ञान मेरे को मिलता है ना। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज को कंट्रोल में लाइए। आप केवल वही बुक्स को पढ़िए जिनसे आपको सच में सिलेक्शन मिलना है। आलतू फालतू की किताबें पढ़ के आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या आलतू फालतू की नॉलेज से या इंफॉर्मेशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध तब बन रहा है जब वो पूरे के पूरे ज्ञान को हासिल करने के बाद आत्ममंथन कर रहा है और सोच रहा है कि अच्छा जो मैंने हासिल किया है उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है ना। जैन धर्म में आप देखिए कि कैवल्य तब प्राप्त किया जा रहा है महावीर स्वामी के द्वारा जब वो बैठ के आत्ममंथन कर रहे हैं। तो वो आत्ममंथन कहीं ना कहीं आज स्टूडेंट्स के जो लाइफ है उसके अंदर बिल्कुल मिसिंग है। उसके पीछे बहुत सारे, आप बोलिए कि टीचर्स का भी थोड़ा सा दोष कह सकते हैं, सोशल मीडिया का दोष भी कह सकते हैं, है ना, आपकी जानू शोना मोना का दोष भी कह सकते हैं, और आपका खुद का सबसे बड़ा दोष तो हम कहेंगे ही कहेंगे। तो उसको कैसे करेक्ट करना है, आइए उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये कीमत पता होनी चाहिए कि आपका जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। एक व्यक्ति हो सकता है, मैं हूं तो मेरे 1 मिनट की कीमत हो सकता है कि 500 रुपए हो, है ना। अंबानी साहब के 1 मिनट की कीमत हो सकता है 5 करोड़ रुपए हो, और आपके 1 मिनट की कीमत हो सकता है आज 1 रुपया हो। तो आपको वो वक्त की जो पर मिनट की कीमत है वो बढ़ानी पड़ेगी भाई। अब वो 1 मिनट की कीमत आप तुम क्या जानो, है ना, तो वो वाला अगर आपको उसी में घुसे पड़े हो, क्योंकि इस हमारे देश के अंदर ये माहौल है कि भैया किसी ना किसी एंटरटेनमेंट में घुसा दिया जाएगा, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो खास कारण है वो कॉर्पोरेट घरानों का कंज्यूमरिज्म जो है जबरदस्त तरीके से जो है लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। बैक टू बैक ऐसी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं, बैक टू बैक, है ना। मतलब आप कहीं भी देखिए आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ठूसी जा रही है कि ले लो इन चीजों को। अब इंसान उनके जंजाल में ऐसा फंस चुका है ना, कभी वर्ल्ड कप आ जाएगा, कभी आईपीएल आ जाएगा, कभी इलेक्शन आ जाएंगे, मतलब आपको मिलेगा कुछ नहीं उन चीजों से, लेकिन मजा भरपूर दिया जाएगा उसके अंदर, है ना। अभी पुष्पा आ जाएगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई और मूवी आ जाएगी। तो ऐसे करके इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि भैया स्टूडेंट मजे में लगा रहा है, और इससे अच्छा खासा डाइवर्शन क्रिएट होता है, और पॉलिटिशियंस को भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं उनके बारे में सोचने को, क्योंकि जिसके बारे में आप खुद नहीं हो टेंशन भैया, तो दूसरे को टेंशन कहाँ होगी उसके बारे में, वही वाली चीज है। तो इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए कि भैया हर सेकंड हर मिनट जो है मेरे लिए कीमती है। अगर मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं तो कोई दूसरा पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन लेगा, और ये 100% है कि भैया हार्डवर्क जो कर रहा है उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। कितने ही तुम स्मार्ट बन जाओ, लेकिन हार्डवर्क अगर ढंग से कोई कर रहा है तो वो होगा ही होगा सिलेक्ट। ये तो 100% है, इसको कोई नहीं बदल सकता इस हकीकत को। कितना ही तेज बनने की कोशिश कर लो, कितनी शॉर्टकट सीख लो, अगर ढंग से कायदे से पढ़ोगे ही नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब आप देखिए कि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एक डायरी छोटी सी बना लो,
कितनी भी साइज़ की डायरी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये इतनी सी छोटी सी साइज़ की डायरी है ना, इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, आपको जो जो करना है आप कुछ भी लिखिए, जो जो मेरा दिल करता है मैं कई बार इस डायरी के अंदर लिख लेता हूँ, मेरे पास पड़ी है ना। तो ऐसे ही करके आपको जो है डेली का लिखना है कि भैया मेरे को क्या क्या चीज़ें आज की डेट में करनी है, और ये जो लिखना है ये नाइट में ही लिखना है आपको, है ना, क्योंकि कल का शेड्यूल जो है आपको रात में तैयार करके रखना है। सुबह उठ के शेड्यूल तैयार करने वाले बच्चे कभी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं, रात को तैयार करके सुबह उस पर काम करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि आपको वो पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो बनाना कैसे है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, फिर मेरी जानू का फोन आ जाएगा, 2 घंटा उससे बात करूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा, घंटा काम करोगे, कुछ ना होने वाला। ऐसे काम अगर होने लग गए, ऐसे अगर सिलेक्शन होने लग गए तो फिर सारी दुनिया सेलेक्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, एक एक यूट्यूब वीडियो के ऊपर देखिए कि लोग मजे मार रहे हैं कितना, है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन कितने लोग का होता है आपको भी पता, मुझे भी पता है। अब कहने का मतलब सिलेक्शन तो तब होना है भाई जब गोल एक होगा। आपने तो बना रखे हैं 2-3 गोल, 2-3 क्या 4-5 भी हो सकते हैं। अब किस किस को टाइम दोगे, इसको टाइम दोगे, इसको 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 इसको, कहां पे टाइम दोगे। एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर भैया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पेरेंट्स संभाल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मेजर है, और वो है स्टडी करना, पढ़ना। और दुनिया का सबसे आसान काम अगर मैं बोलूं ना तो वो पढ़ना ही होता है। आप बोलें कि आप बिजनेस कर लेंगे, आप पकौड़े की रेडी खोल लेंगे, आप किसी से शादी कर लेंगे, किसी को गर्लफ्रेंड बनाएंगे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, सबसे आसान काम यही है जीवन का, स्टडी करना, पढ़ना। अगर ये भी कोई व्यक्ति इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में तो कोई ना देगा, ये 100% है ना। और ये जो है आपको गोल क्लियर रखना है कि भैया आज जो मेरा लेवल है, आज मेरे जो परिवार का लेवल है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अगले कुछ सालों के अंदर अपने परिवार को इस जंजाल से मुक्त करके एक अपलिफ्टेड वे से ऊपर लेके जाऊं, ना कि उनको और नीचे धकेल दूं, है ना। वो बेचारे आपको दे पैसे पे पैसे दे रहे हैं, आज ऐसी ऐसी जनता बैठी है, जाती है दिल्ली में पढ़ने, और पैसे आ रहे हैं घर वालों से, है ना, वो 20-20 हजार रुपए भी आपको भेज देते हैं अपना पेट काट काट के जैसे तैसे करके, लेकिन वहां पे क्या चल रहा है सबको पता है ना, खूब इंजॉयमेंट मस्ती चल रही है, गांजा फूक रहे बैठ के, है ना। तो उनका सिलेक्शन तो कहां ही होना, अगर तुम उन लोगों को फॉलो कर रहे हो तो सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है पढ़ना जो है वो इस तरीके से एक पूरा शेड्यूल तो बनाना है, लेकिन आपको डेली का ऐसा नहीं सोचना कि इतने बजे उठ के इतने बजे करके ये करके कर लिया, ये नहीं करना। आपको जो बनाना है सबसे पहले तो आपको बनाना है वीकली शेड्यूल, कि इस हफ्ते में क्या करने वाला हूं। अगर आप सोचते हैं कि भैया ये पूरा हफ्ता है तो इसको मैं कुछ डिवाइड करूंगा इस प्रकार से कि यहां जो पहले के 5-6 दिन हैं इनके अंदर तो मुझे करना है अपना कंटेंट पूरा, और आखिरी का जो एक दिन रहेगा यानी कि संडे के दिन मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, उनका मॉक टेस्ट दे सकता हूं, सब चीजों को रिवाइव करूंगा। वही महात्मा बुद्ध वाली टेक्निक का मैंने बोला ना कि आपने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन अब बैठ के आत्म मंथन करना भी बेहद जरूरी है कि आपने इस पूरे वीक में किया क्या। उससे जो है ना आपको मिलने वाला वो कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि आप उस लास्ट के दिन में भी लगे पड़े हो, नहीं नहीं मैं अब आगे पढ़ूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बात है, मिलना कुछ है नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये एक जमीन है, अगर इस जमीन के ऊपर आपने पूरी जमीन को जोत लिया, पानी भी दे दिया, खाद भी डाल दी, सब कर दिया, एक काम करना भूल गए थे, बीज बोना, है ना, और बैठे हो 6 महीने तक इंतजार कर रहे हो कि अब फसल होगी, अब फसल होगी, है ना। तो वो अप्रैल भी बीत गया, दिसंबर भी बीत गया, सब बीत गए और फसल हो नहीं रही है, बैठे हुए हो, है ना, परेशान हो रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, होगा कैसे। ये आखिरी का एक काम ढंग से कभी कायदे से किया ही नहीं, जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होना था। एक डाउट डायरी क्रिएट करके रखते कि पूरे हफ्ते में मेरे को यहाँ दिक्कतें आई, मैं इस डायरी में लिख लेता हूँ, मेरा कुछ रह गया उसको कवर अप कर लेता हूँ। वो कभी सोच के देखिए कि क्या सच में शिद्दत से हम ये चीज कर रहे हैं, क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो है ना हमेशा जो है बेहतर होगी एज कंपेयर टू ए स्कैटर्ड या बाइफर्केटेड आर्मी। यही कारण था कि अंग्रेज जो है जीतते गए, अपराजय रहे वो बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। तो आपको वो डिसिप्लिन्ड वे में अगर काम आपने कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि साल भर में आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि आप देखिए कि पोस्ट तो इतनी है नहीं है, कितनी पोस्ट होंगी, 10,000 होंगी, 20,000 होंगी, है ना। अब उतनी पोस्ट के अंदर कितने लोग युवा बैठ रहे हैं, 20-25 लाख, 30 लाख भी बैठ सकते हैं, है ना। तो क्या अब आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आप अगर खुद को काबिल नहीं बना पा रहे, अगर यहां पे एक ही पोस्ट होती तो मैं सोच भी सकता था कि आप इसकी तैयारी छोड़ दो, लेकिन इतनी पोस्ट होने के बावजूद एक व्यक्ति अपने आप को इस काबिल नहीं बना पा रहा कि वो टॉप 20,000 स्टूडेंट के अंदर ही आ जाए। ये इस लेवल पे भी नहीं अगर आप अपने आप को पहुंचा पा रहे, तो कमी आपके अंदर है, कमी वैकेंसी के अंदर नहीं। कितना ही चिल्ला लो कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, आप क्या 2 लाख वैकेंसी निकाल दी जाएगी, है ना। 18,000 वैकेंसी आए तब भी जो है विद्यार्थी ऐसी कंप्लेन करे,
तो भैया कोई इलाज नहीं है उसका। इसका मतलब तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, कमी तुम्हारे अंदर है, तुम उसको पूरा नहीं कर रहे हो, जबकि चाहो तो कर सकते हो, है ना, एक चाहत की भी कमी है। तो यहाँ पे देखिए इस हफ्ते सोच लिया कि भैया पूरे मैथ्स के अंदर मैं परसेंटेज का ये टॉपिक कर लूँगा, पहले ही सोच के रख लिया। फिर मैंने जीएस का सोच लिया कि भैया मैं एंशिएंट जो है इस हफ्ते निपटाता हूँ। आगे मैंने सोचा कि ग्रामर और वकैब, एंड तीसरा हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इस हफ्ते मैं टेंस निपटाऊंगा, वकैब के मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200 निपटा लूंगा, मैंने ऐसे सोच लिया, है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि भैया रीडिंग को मैं रेगुलरली करूंगा, जिससे मेरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंप्रूव होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश का मैंने गोल सेट कर लिया। फिर मैंने रीजनिंग का कैसे किया, मैंने सोचा कि भैया कोडिंग डिकोडिंग को इस हफ्ते पूरा खत्म कर दूंगा, रीजनिंग को मैं ओवरलोड नहीं करूंगा, है ना। बाकी जगह पे ओवरलोड चलेगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलोड नहीं करूंगा, यहाँ एक एक करके टॉपिक भी करूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि जिनको आपको बहुत समय देना पड़े। तो इस तरीके से जब आप पूरा शेड्यूल को सेट करेंगे डिवाइड करके, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके अंदर आप देखिए कि कैसे आप चीजों को टाइम दे सकते हैं। आप देखिए एक जनरली अगर एक व्यक्ति देखा जाए तो वो 10 से 11 घंटे तो पढ़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता। और इसमें भी इफेक्टिव आवर्स आपके कितने, ये मैटर करता है। अब इसी के अंदर मान लीजिए कि इधर आप अपनी शोना से भी बतिया रहे हैं, उधर आप जीके पढ़ रहे हैं, तो दो काम एक साथ कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मजे भी मार रहे हैं, दोस्त के साथ फिल्म भी देखने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया मैं तो 10-11 घंटे पढ़ रहा था, है यहाँ पे व्हाट्सएप चैटिंग चल रही। तो वो सब अगर चल रहा है तो वो इफेक्टिव आवर आपके नहीं माने जाएंगे। सबसे मेजर तो आपके फ्रेश आवर रहते हैं कि जिसके अंदर आपका माइंड हाईली एक्टिव है, जिसमें आप एक बार चीज को देखें और आपको तुरंत समझ में आ जाए, वो होते हैं आपके फ्रेश आवर। और ह्यूमन माइंड है, थकेगा ही थकेगा, 10-11 घंटे में सैचुरेशन आएगा ही आएगा। और ये भी हो सकता है कि 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन फॉलो कर लोगे, उसके बाद थक हार के बोलोगे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, जीवन भर की पढ़ाई कर ली, मैं पहली क्लास से लगा आज तक मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं पढ़ता जा रहा हूं, अब और कितना पढ़ूंगा। तुम पढ़े ही नहीं ढंग से भाई। अगर पढ़े होते तो आज एसएससी के अंदर इतनी मेहनत ना करनी पड़ रही होती, है ना। अगर हम 10वीं तक भी ढंग से पढ़े होते तो 10वीं का ही सिलेबस तो आ रहा है, वो भी हमें ढंग से नहीं आता है क्या? उसकी साइंस हमें अच्छे से आती है क्या? हमें जीके उसकी अच्छे से आती है? हमें वो भी अच्छे से नहीं आती है। तो आप सोचते हैं कि भैया मैं तब से तो पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको जो है कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ये सिर्फ बोल देना कि एक दिन मैं 10 घंटा पढ़ूंगा और अगले दिन जो है मैं 8 घंटा मजे मारूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो ये है कि आप इसको 9 घंटा करके कंसिस्टेंसी करिए, यानी इस टाइम को कम करके अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है भाई। अब इसमें देखो कि जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स अगर आपका बहुत वीक है, आपको मेजर पोर्शन मैथ्स को देना पड़ेगा। तो 5 घंटा अगर किसी ने सोचा कि मैं मैथ्स को देता हूं, डिपेंड करता है। अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा, वो 2 घंटा देके ही काम चला लेगा, उसको जरूरत ही नहीं है ज्यादा पढ़ने की मैथ्स, है ना। लेकिन किसी का बहुत वीक है, जनरली स्टूडेंट्स का वीक ही रहता है, तो 5 घंटा उसको मैथ्स को देना पड़ेगा, है ना। उसमें भी सोच लिया कि भैया पूरे दिन के अंदर मेरे को टीचर की वीडियो भी, अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, और इसके जो क्वेश्चन है लगाने हैं। ये अब देखो पूरा दिन का हो गया टाइम ये, लेकिन पूरे हफ्ते का तो सेट है ना भैया, कि इस पूरे हफ्ते में मुझे परसेंटेज खत्म करना है। तो अब आपको डिवाइड करना है कि आज आप पूरा 5 घंटा टीचर की वीडियो ही देखने वाले हैं, या फिर उसके 2 कंसेप्ट जो उसने कराए उनको करके आप उनके क्वेश्चन भी साथ में करने वाले हैं। दैट इज अप टू यू, वो आपको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फुल रिवीजन होने वाली है वो तो संडे को होने वाली है, सिंपल सी बात है। अब 5 घंटा जब आपके 10-11 घंटे में से यहां कंज्यूम हो गया, तो 2 घंटा तो आपको जीके को देना है ना। तो 2 घंटा टाइम जो है जीके को रेगुलरली देना है, 1.5 से 2 घंटा जीके मांगेगी ही मांगेगी। और जीके को रेगुलरली टाइम इसलिए देना है भाई मेरे, क्योंकि मैथ्स और जीके ही हैं जो सबसे ज्यादा परेशान आपको करेंगे। ये 2 के अलावा और कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, कहीं पे भी उतनी परेशानी नहीं आ सकती जितनी इन दोनों में आएगी। तो दोनों को ही टाइम देना पड़ेगा, है ना। दोनों ही भाई भाई हैं, ये ऊपर से है, ये नीचे से भाई है ना। और यहाँ पे देखिए कि जीके को अब आपने सोच लिया कि मेरे को जो है वीडियो देखनी है। मान लो कि आपसे उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो जीके को आप वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर टॉपिक पे लगभग हमने क्रिएट कर रखी थी। अभी फिजिक्स का मैराथन आने वाली है जैसे, है ना। तो हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे से मैंने क्रिएट कर दिया कि क्लास में आपको समझ में आ जाए। बच्चा 1 या 2 बार वीडियो देखता है, उसी के बाद उसको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके बाद PYQ लगाता है, उसका काम हो जाता है। अब वहाँ पर आप देखिए कि कोई बच्चा अगर नोट्स बनाने की कोशिश करे तो मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि ये नोट्स बनाने वाली प्रॉब्लम तो मैंने ही आपकी सॉल्व कर दी। जब इस किताब के अंदर मैंने सारे के सारे नोट्स आपको बना के दे दिए, तो आप किस लिए नोट्स बनाने के लिए टाइम खराब करेंगे, वो भी जीके के अंदर। आप उसी टाइम को मैथ सीखने में लगाइए, आप उसी टाइम को जीके की और चीजों को एक्सप्लोर करने में लगाइए, याद करने में लगाइए, ना कि आप उसमें नोट्स बनाने में लगाइए। वो एक व्यर्थ है पूरे का पूरा। वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूं आप लोगों की, तो आप उस पर फोकस कीजिए, करिए, उससे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। टाइम को बचाना है भाई, टाइम इज द करेंसी।
आज अगर बोल दिया जाए कि अगले 24 घंटे में तू लुढ़क जाएगा, तो सोचो कितनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी माइंड पे। आप ये सोचने लग जाओगे कि अगले 24 घंटे में मैं फटाफट से क्या ऐसी चीजें कर दूं कि मेरे को रिग्रेट ना हो। सोचोगे ना, तब आपको टाइम एक वैल्यू लगने लग जाएगी, भैया ये करेंसी है, भैया ये मेरे पास इतने ही घंटे बचे। एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, है ना, तो उसका हाथ पे टाइम चलता रहता था। लेकिन अब वही चीज अभी आपके पास है, तो वो क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत लंबे समय के लिए हम जीने वाले हैं, तो पता किसी को नहीं है, बट मान रखा है तो अभी ठीक है, चलने दो, मौज में है हम अलग ही। वहां पे आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है फिर। तो यही चीज है, आप इसको टाइम दीजिए और हफ्ते का सोच के रखिए कि मेरे को ये थ्योरी पढ़नी है, मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। वो आप अपने हिसाब से उसको शेड्यूल को तय कीजिए। और सब चीजें एक साथ मत करना कि करंट भी कर लूंगा मैं, स्टैटिक भी कर लूंगा। एक एक चीज को पकड़िए। अगर आप सोचेंगे एक साथ सब पे झड़प्पा मारेंगे, एक काम भी नहीं होगा। आपने एक बार ये टॉपिक पकड़ रखा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को खत्म कीजिए। पॉलिटी पकड़ा तो पॉलिटी को, उसके बाद फिर स्टैटिक को पकड़ेंगे। करंट अफेयर पे उतना कोई फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लोग लगे हुए हैं डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने, 1.5 घंटा पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर भी करंट अफेयर की ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, भैया मजे से। पुतिन ने उस पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया, उधर ट्रंप बन गया। भाई तुम्हें मिलना क्या उससे? एक भी बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला उससे, लेकिन मौज लूट रहे हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है ना। वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो देखो, है ना। आप बोलते हो मैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए देख रहा हूं, वो जनरल नॉलेज घंटा पेपर में तो नहीं आती है? नंबर कहां से आएंगे तुम्हारे अगर ऐसी ही वीडियोस देखते रहोगे? तो यही गड़बड़ है। इसके बाद रीजनिंग की मैं बात करता हूं, तो रीजनिंग को कोई भी थोरो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ ही नहीं आ रहा। अब आपको पूछ लिया कि आपके बुआ के पति को क्या बोलते हैं, अब आप किसी और से पूछने जा रहे हो कि मेरे बुआ के पति को क्या बोलेंगे, हैं? तुम्हें ना पता, फूफा बोलेंगे कि मामा बोलेंगे, हैं? ये इतनी सी चीज तो आपको पता होनी चाहिए। क्या ब्लड रिलेशन की चीजें आप खुद नहीं समझ सकते रीजनिंग के अंदर? क्या जोड़ घटा हमें इतना भी नहीं आया है? हमने 10वीं तक नहीं सीखा कि बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जोड़ घटा ही सीख लें। अब उसमें प्रैक्टिस करने से ही तो स्पीड तेज होगी। बच्चा उसमें हर चीज में ट्रिक ढूंढ रहा है। अब वो ट्रिक्स कितनी के काम आती है और कितनी की याद रहती है सभी को पता है। वहां पेपर में इतना कम समय होता है, प्रेशर इतना होता है कि हर ट्रिक काम आ ही नहीं सकती। और कई बार जो हड़बड़ाहट में आप गलत ट्रिक लगा जाते हैं। और यहाँ पे पेपर फोल्ड करने की चीज को भैया लोग दे दनादन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर को ऐसे काटा तो चिड़िया ना बन जाए उसमें से कहीं, है क्या ओरिगेमी चला रखी है ये। तो वहां पे भी अब अजीबोगरीब सी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि मिरर के आगे एक व्यक्ति खड़ा हो गया तो वो कैसा दिखाई देगा। हमें ये नहीं पता लग रहा आज कि अगर ये मिरर है तो इसके अंदर एक लाइन ऐसी है तो वो मिरर में ऐसी दिखाई देगी कि ऐसी दिखाई देगी। हम उसमें समय खराब कर रहे हैं। आप ऐसी चीजों में करेंगे तो आपका हो गया काम। फिर तो 5-6 चैप्टर होते हैं रीजनिंग में जो डिफिकल्ट होते हैं, वो मैं मानता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत दिक्कत आ सकती है। आप राउंड टेबल वो जो बना के होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, उसमें दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, है ना, सीरीज में दिक्कत आ सकती है। अब वो टॉपिक पढ़ो ना भाई, 25-30 टॉपिक है, अब हर टॉपिक के एमसीक्यू लगाने बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उससे अच्छा है कि आप एक मॉक टेस्ट लगा लो उसका फिर, ठीक है। और आप सोचो कि रीजनिंग में डेली करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपको आएगी ही नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि मैथ्स और जीके तो आपको डेली करनी है, वो आपका लगभग 7 घंटा कंज्यूम कर चुके हैं। 3 घंटा आपके पास बचा हुआ है, जिसमें से आप 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को दीजिए। मैं फिर भी मान लेता हूं कि हो सकता है कि इसके बाद आपसे ना पढ़ा जाए, है ना। तो वो 1 से 1.5 घंटा तो आपको इंग्लिश को ही देना है उसके बाद। तो रीजनिंग को डेली आप नहीं दे पाएंगे, आपको यहां इन दोनों में ही बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब बैलेंस आउट ऐसे करना पड़ेगा कि पहले 3 दिन जो है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके अंदर तो आप इंग्लिश को ही पढ़िए पूरा फोकस से। और जो उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बनते हैं, उसके अंदर आप रीजनिंग को ही पढ़िए फोकस से। समझ गए इस चीज को? हाँ, इंग्लिश के अंदर अब जो वन वर्ड है या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें, उनको तो आप रेगुलरली डेली पढ़ेंगे, उनको नहीं छोड़ सकते। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि लगभग 7 घंटा पिछली स्लाइड में कंज्यूम हो गया, 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया, तो प्लस 2 घंटा ही मान लेते हो, तो 9 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। और 1 घंटा में फिर भी एक्स्ट्रा मान के इसलिए चल रहा हूँ कि आपको हो सकता है वोकैब पढ़नी है, रीडिंग करनी है। अब वो तो एक यार उसको आप एक्टिविटी के तौर पे कीजिए ना। अब रीडिंग करनी है, आप उसको भी अगर बर्डन सोच के कर रहे हैं कि मेरे को आज रीडिंग करनी है, कैसे मैं करूंगा, वही वाली बात है। बताओ, रीडिंग नहीं करनी आ रही है बच्चे को, तो इतना अगर बुरा हाल है तो कुछ नहीं हो सकता। आज लोग मेरे को व्हाट्सएप पे इतने सारी क्वेरीज लिख के भेजते हैं, वो जो टाइप करते हैं ना भाई, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है मेरी अंग्रेजी वीक हो गई। पता नहीं वो क्या लिखेंगे उसके अंदर। भाई हमें वो नहीं लिखना आ रहा है। ओसम को भी हम ASOM लिख देंगे, ओसम हो गया ये, है। थैंक यू को हम TQ लिख देंगे, ये थैंक यू हो गया। तो आएगी कहां से भाई? सब जेनजी बन के घूम रहे हैं, कोई जेनजी बन रहा, कोई अल्फा बन रहा, सब ऐसे ही चल रहा है ना। तो अब यहां पे देखिए कि अब ग्रामर का जो पोर्शन है, आप फोकस कीजिए कि भैया इतने टॉपिक है मेरे ग्रामर के, मेरे को इस हफ्ते में ये वाला टॉपिक खत्म करना है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो 3-4 घंटे में खत्म ना हो।
कोई भी आप नाउन को पकड़ लीजिए, एक बच्चा चाहे तो 3-4 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकता है। कोई बड़ा नाउन का टॉपिक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ में पढ़ रहा है भाई, किस लिए पढ़ रहे हो इंग्लिश को इतना डेप्थ में? आपको जो काम की चीज़ है वो पढ़नी है, ना कि ऐसा कर लिया पीएचडी के मास्टर बन गए तुम इंग्लिश के, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। और टीचर आते हैं दिखाते हैं इंग्लिश में ऐसे ऐसे करता, अब स्टूडेंट खुश हो रहा है, ये तो नहीं मेरे को आता, ये तो नहीं मेरे को आता, यही है असली टीचर, यही मेरी नैया पार लगाएगा, ये ना हुआ तो मेरा इंग्लिश ना हो पाएगा, है ऐसा चल रहा है। क्या कर सकते हैं अब आप इसके अंदर पूरा डिसाइड करके रखिए, इस हफ्ते मेरे को इतने 200 वन वर्ड करने हैं तो करने हैं। अब उसके लिए डेली 15 मिनट देंगे तो हो जाएगा, एक बार रीड आउट मारना होता है तो हो जाता है। और क्या करना है उसके अंदर, है ना। ऐसे ही आप देखिए अगले हफ्ते मैं करता हूँ कि मेरे को इडियम पढ़ने हैं, अब मैं इसके एंटोसाइनो करूँगा। जैसा भी आप उसमें प्लानिंग करना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग उस प्लानिंग को बनाइए और शेड्यूल को सेट कीजिए। और डेली का भी मैंने बता दिया कि 10 घंटे के आसपास तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो पर आवर आप देख लीजिए कितना देना है। आप 4 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलोगे, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। आप 3 सब्जेक्ट करेंगे तो वो पॉसिबल है, डेफिनेटली आप उसमें कर पाएंगे कुछ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वीकली रिवीजन की बात रहती है, तो संडे को एक मॉक टेस्ट दीजिए और वीकली रिवीजन कीजिए, दैट्स ऑल। और मॉक टेस्ट से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे जो वो लौंडा था उसके तो आगे 200 के 200 और आपके आ ही नहीं रहे हैं, आपके 100 पे अटके हुए। अपनी हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ कोशिश कीजिए, हमेशा मॉक टेस्ट को एक इंप्रूवमेंट के पर्पज से देखिए कि आज मैं कहां पहुंच गया हूं। क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने वाले भी इतना हेरफेर करते हैं, अब वो बातें खत्म हो गई हैं, है ना। पहले जो होती थी ना कि एकदम जेन्युइन चीजें बनती थी, अब वो भी नहीं बन रही हैं। यहाँ पे हर प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए एंडोर्स किया जा रहा है कि इसको बेच दिया जाए किसी तरीके से और इसके थ्रू 10 चीजें और बेच दी जाए। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं जो है रियलिटी में आपकी हानि तो हो ही रही है। उसके लिए वो आपको समझदार बनना है ना, कि मॉक टेस्ट केवल मैं प्रेशर हैंडलिंग के लिए सीखूंगा, मैं एक स्ट्रेटेजी के लिए सीखूंगा कि कैसे मेरे को कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए, ना कि मैं बार बार ये देख के स्कोर अपना देख के और किसी और का स्कोर देख के परेशान होता रहूंगा। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको रेगुलरिटी में 10 से 15 मिनट जो है कैलकुलेशन को देना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन और रीडिंग ये दोनों ही ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं आ सकती है। कैलकुलेशन में आपको टेबल है, आप खुद लिख के देखिए टेबल। आज 13 का टेबल मैं दे दूं, आधे से ज्यादा जनता 13 का टेबल नहीं लिख पाएगी, 17 का नहीं लिख पाओगे, 18 का नहीं लिख पाओगे, 19 का नहीं लिख पाओगे। ये तो हाल चल रहे हैं आपके, हैं 11 का ही टेबल लिख पाओगे क्या? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, उसमें वो रिपीट होते रहेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ 11 का टेबल आता है मुझे, और कोई ना आता। अगर यही हाल है तो भाई फिर कैसे होगा सिलेक्शन? तो आप बैठिए, आत्ममंथन कीजिए कि आज मेरे को 17 का टेबल लिखना है पूरा, सिर्फ 17 का ही लिखूंगा आज, लेकिन 4 बार लिख दूंगा। थोड़ा सा सोचिए उस चीज को, क्योंकि कैलकुलेशन में वो टेबल्स कम से कम यार इतने तो आने चाहिए। इतने भी टेबल नहीं आते तो फिर कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी? कुछ कुछ चीजें हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाइए कि स्क्वायर कौन सा कितना होता है, क्यूब कितना होता है। थोड़ा सा आप बैठ के भी आप सोचेंगे, आपको फन की तरह लगेगा ये चीज। आप बर्डन की तरह करेंगे ये कभी भी नहीं हो पाएगा। रीडिंग और कैलकुलेशन को हमेशा एक एक्टिविटी के तौर पे कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा। ये 2 मैंने वीडियो और भी बना रखी है, इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, रेफरेंस के तौर पर ये बना रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना है, कैसे समय को जो है यूटिलाइज करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% एक ही बार में हो पाए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हमारा जीके का पेड कोर्स लेना चाहे, स्पेशली अगर वो खुद चाहता है, उसे लगता है कि हम कहीं बेहतरीन उसको सिखा पाएंगे, तो ही आप इस बैच को लीजिए। जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी, ये नाम है हमारी एप्लीकेशन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और वहाँ से इस बैच को आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा ये फ्री कोर्स के सेक्शन में हमने बहुत कुछ डाल रखा है। जैसे अभी पॉलिटी की मैराथन आ चुकी है, बायो की मैराथन आ चुकी है, जितने भी निचोड़ हैं वो यहाँ पे सारे के सारे निचोड्स की बड़ी बड़ी क्रिएटिव पीडीएफ्स भी हमने डाल दी हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा और पीडीएफ्स यहाँ पे डाल दी हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ्स और वीडियोस डाली हैं यहाँ पे। बहुत कुछ यहाँ पे फ्री कोर्स में भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो सीखने की ललक होनी चाहिए। आप सीखना ही नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीके में आपका समय किसी भी तरीके से खराब ना हो, तो ये 4 किताब हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। ये दोनों होगी हिंदी की, सेम यही होगी इंग्लिश की। ये आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। इनसे आपका टाइम बच जाएगा। आपको कोई नोट्स आज के बाद बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप साइंस की ले लीजिए, चाहे जीके की ले लीजिए। सभी जो है किताबें ये आपको कहाँ मिलने वाली हैं? ये मिलने वाली है ये बुक्स के सेक्शन में। ये बुक्स का सेक्शन दिख रहा है यहाँ हमारी एप्लीकेशन में, यहाँ क्लिक कीजिए, ये इनमें से कोई भी बुक को आप ले पाएंगे। ठीक है, इससे आपका डेफिनेटली टाइम बचेगा और आप कहीं बेहतरीन अपना समय सदुपयोग कर पाएंगे चीज़ों को याद करने में, है ना, उनकी स्ट्रैटेजी को प्लान करने में। ना कि आप घिसे पिटे नोट्स बना रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। केवल पेपर खराब होंगे और कुछ नहीं होना है, और समय भी खराब होना ही होना है। ठीक है भाई, तो ये आप जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।